एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज जो है वो आपको पता है वीकेंड है, सैटरडे है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो है वो वीकेंड पे क्या करते हैं यूजुअली। इनफैक्ट जो है वो फैमिलीज़ क्या करती हैं, मतलब अब बेबी के साथ जो है जिनके बच्चे हैं वो किस तरह से वीकेंड गुजारते हैं। तो आज हफ्ता है, अभी जो है वो तकरीबन कोई 1 बजे, दोपहर के 1 बज गए हैं और आज वेदर जो है वो अच्छा है। अभी समर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, तो शायद अभी जो है वो क्या कहते हैं, विंटर ख़त्म हुआ है। तो जनाब बेबी को हमने डाला स्ट्रोलर में, साथ उसका जनाब पैम्पर शैम्पर हर चीज़ उठा ली है। और ये वॉक 5 या 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो CBD में बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि ये जो है वो वन ऑफ द मेन कह लें कि पॉइंट है राइट इन द डाउनटाउन। यहाँ पे जो है ना वो बस और ट्रेन वगैरह जो है वो सारी आती हैं दूसरे एरिया से। और क्या कहते हैं, वर्किंग डेज़ में जो है ये काफ़ी यहाँ पे रश होता है और बिज़ी होता है। ये सामने जो है वो वन ऑफ द की बस स्टेशन है। यहाँ से जो है वो साउथ, वेस्ट और नॉर्थ को जाने वाली जो है वो बसें और साथ ही तो ट्रेन स्टेशन है, ट्रेनें जो है वो चलती हैं। ये इस तरफ से हम आए हैं और ये यहाँ पे जो है डाउनटाउन जो है वो फेरी टर्मिनल है। यहाँ पे जो है ना वो दूसरे आइलैंड से जो है वो फेरीज या बोट्स वगैरह आती हैं और समर में यहाँ पे बड़े बड़े क्रूज़ भी आगे लगते हैं। तो इधर मैंने थोड़ी देर अपनी ये जो बेबी गाड़ी है ये पार्क की है, ठीक है। इधर मैं थोड़ी देर बैठूँगा और उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे। ये सामने जो है ये डेवनपोर्ट और आई थिंक टकापूना के एरिया। डेवनपोर्ट जो है वो भी एक फेमस सबर्ब है और वहाँ पे फेरी और बाय रोड दोनों जा सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया कि ये फेरी टर्मिनल है, तो यहाँ से फेरीज जो हैं वो दूसरे आइलैंड जैसे वहीकी आइलैंड है या और दूसरे आइलैंड्स हैं वहाँ पे जो है ना वो आती जाती हैं। और वहीकी आइलैंड आई थिंक यहाँ से 40 मिनट का क्रूजिंग टाइम है। इसी तरह और भी बहुत से छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो अभी आज जो है वो सनी डे है और क्या कहते हैं, यहाँ पे UV जो है वो बहुत हाई होती है। बगैर सनस्क्रीन और ग्लासेस के जो है ना वो हर बंदा नहीं निकल सकता। बगैर कैप के स्किन जो है ना वो काफ़ी बर्न हो जाती है। तो क्या कहते हैं, दूसरा वो रिफ्लेक्शन भी बहुत पड़ती है ग्लास की और सी की, उस वजह से भी। अभी रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में वेदर अच्छा है, तो इसलिए जो है वो मैंने जो करता है। सो दिस इज़ आई मीन रियली कूल प्लेस जो है ना वो आप फैमिली के साथ आओ, ठीक है। आपको सिटी से अवे भी नहीं जाना पड़ता अगर आप सिटी में रहते हैं, और आराम से यहाँ पे जो है वो कुछ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। सन इंजॉय करो, वेदर इंजॉय करो। कोई जो है वो आपको क्या कहते हैं तंग करने वाला नहीं है। अनलाइक जो मैं स्टोरी सुनता हूँ कुछ अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो स्ट्रीट क्राइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में जो है वो जो कह लें कि गुडनेस है, स्ट्रीट क्राइम नहीं है। दूसरा ड्रंक पीपल नहीं है। हाँ, तो दूसरा जो है वो यहाँ पे ड्रंक पीपल होते हैं गलियों में, लेकिन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो है ना वो क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आबादी भी कम है और दूसरा ये कि दुनिया से थोड़ा दूर। तो मैं तो हम लोग विद फैमिली जो है वो मैं यहाँ पे अक्सर आते हैं, क्योंकि सिटी में हम रहते हैं। वीकेंड पे आए तो 4 घंटे आराम से डे में या लेट आफ्टरनून या इवनिंग जो है स्पेंड किए, वेदर इंजॉय किया और वापस। बाकी गेटिंग हेयर जो है वो थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ बेस्ट थिंग, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ बेस्ट थिंग बिकॉज सिटी में जो है ना वो पार्किंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सिटी में जो पार्किंग है वो अप्रोक्सीमेटली कह लो कि $4 1 घंटे के जो है ना वो एवरेज है। तो अगर आप 5 घंटे गुजारते हैं तो $20 तो आप खाली पार्किंग में पे कर देते हैं। उसके बाद फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है, ठीक है। पार्किंग ढूंढो, ठीक है, फिर वहाँ से आप चल के अपने पॉइंट पे जाओ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे अच्छा है, ख़ासकर सिटी में आना या सिटी से जाना, तो डेट्स रियली गुड, ठीक है। आप आराम से बस में बैठो और वो आपको राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी जो है वो ले आती है।
से जो है वो आगे वाइनयार्ड क्वार्टर है और सिलो पार्क है। दोनों जगह जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और फैमिली और किड्स के लिए जो है वो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, स्विमिंग वगैरह। और आज के व्लॉग में जो है वो आई जस्ट वॉक अराउंड, मतलब मैं डिटेल में वो इतनी कवर नहीं करूँगा, उसके लिए सेपरेट व्लॉग अपलोड करूँगा सून। इस एरिया की जस्ट कह लें कि आपको एक लुक और फील जो है वो दिखाऊंगा। वो ये रास्ते में एक जगह है वायडक्ट हार्बर या क्वे स्ट्रीट। ये आप क्वीन स्ट्रीट की तरफ से जो है वो ये फेरी टर्मिनल की तरफ से आप वाइनयार्ड क्वार्टर की तरफ आएँ तो ये रास्ते में एक कह लें कि काफ़ी बिजी जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे जो है वो काफ़ी फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं दोनों साइड्स पे, एंड बोट्स वगैरह जो हैं वो यहाँ से बेसिकली डिपार्ट करती हैं। ये दोनों साइडों पे जो है ना वो सी के साथ जो है वो बोट के टर्मिनल हैं और साथ उनके रेस्टोरेंट हैं, और बिहाइंड में जो है वो आई थिंक ऑकलैंड मैरीटाइम म्यूज़ियम है। हाँ, और यहाँ पे भी अगेन जो है वो आउटडोर बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी सीटिंग बनी हुई है। और अगर आपने वॉक करनी है यू कैन जस्ट वॉक अराउंड, जो है वो 20 से 25 मिनट या उससे भी ज़्यादा देर की जो है ये पूरा सर्कल है बेसिकली। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ये भी आपको आगे भी नज़र आएंगे, इनमें से कोई भी जो है वो हलाल फूड सर्व नहीं करता। तो ओनली ऑप्शन जो है वो है वेज है, मतलब वो भी अगर आप का दिल मानता है तो, अदरवाइज़ जो है सच हलाल फूड का जो है वो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है इन रेस्टोरेंट्स में। वेज फूड भी अगर आप खाना चाहते हैं तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि इन रेस्टोरेंट्स में वो अल्कोहल भी सर्व करते हैं। एनी हाउ बट दैट्स डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से जो है वो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि बोट्स वगैरह जो हैं उन पे लोग डिपार्ट करते हैं, और बोट से जो है ना वो कह लें कि पिकनिक की बोट्स या कह लें कि वीकेंड के जो ट्रिप्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। प्रॉपर जो है वो कंपनीज़ के ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, डेस्क लगे हुए हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब अगर आप डे स्पेंड करना चाहते हैं अवे फ्रॉम द सिटी तो आप जो है वो डे टूर बुक करें। मैंने कुछ पुरानी वीडियोस में जो है वो नॉट इन न्यूजीलैंड बट जो है वो डे टूर कवर किए हैं। वंस अगेन जो है वो हार्डली जो है वो 5 से 10 मिनट की वॉक के बाद जो है वो फिर से आप देख सकते हैं पार्क आ गया है, सिटिंग एरिया आ गया है, जो कि एक रियली कह लें कि अच्छी बात है न्यूजीलैंड में। ख़ासकर इवन जो अब एरियाज़ सिटी से अवे हैं वहाँ पे भी जो है वो पार्क्स की एक्सेस जो है वो बहुत इजी है और बहुत करीब है। मतलब आप 5-10 मिनट की ड्राइव या 5-10 मिनट या 15 मिनट आप वॉक पे निकलो तो आपको किसी न किसी कॉर्नर पे कोई प्ले ग्राउंड, कोई पार्क जो है वो मिल जाता है। और यहाँ पे जो है वो ये सारे साइडों पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये बेसिकली या तो होटल्स हैं और या ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जो वर्किंग क्लास है या आप कह लो कि जो लोग सिटी में रहना पसंद करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। होटल्स में जो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे 5 स्टार होटल्स ही हैं, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव प्लेस राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी जो है ना वो थिंग्स आर नॉट चीप। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी है वो आप मेरे ये पीछे भी देख रहे होंगे कि ये जो स्टेयर्स हैं वो डायरेक्ट पानी के अंदर जो है ना आ रही हैं। वो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आप जो है वो बोट वगैरह पे आएँ, डायरेक्ट वो आपके अपार्टमेंट या आपके रूम के साथ आके लगे और वहाँ से उतर के जो है वो आप डायरेक्ट जो है वो अपने रूम में या होटल में जाएँ। और ये प्रॉपर जो है उसके लिए पैसेज है, या मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं सिग्नल वगैरह लगे हुए हैं, टेम्परेरी ब्रिज हैं, ठीक है। वो कह लें कि एक तरह से वो कैनाल से जो है वो सी में जो है वो आने का प्रॉपर वे है। तो ये चीज़ें देख के जो है वो फिर मुझे समझ में आती है कि मिडल ईस्ट में जो है वो किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट की। थोड़ा ये क्लोज़ लुक लेते हैं, ये जो रिच पीपल के शशके हैं या आप कह लो कि ये जो लग्जरी लिविंग है, तो ये जो है आई थिंक आई डोंट नो ये होटल्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं, इनकी डायरेक्ट एक्सेस है जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है इन द सी, और जो है वो प्रॉपर जो है वो पैसेज वगैरह बना हुआ है बोट्स के गुजरने के लिए, जो कि प्रॉपर इट लुक्स लाइक के जो है ना वो प्रॉपर कंट्रोल होता है। सामने सिग्नल भी लगे हुए हैं। ये सामने एक आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली जो मैंने पहले जगह मेंशन की थी वायडक्ट हार्बर या क्वे स्ट्रीट, वहाँ से सीधा शॉर्टकट है जो कि विनयार्ड क्वार्टर को जो है वो जाता है, और इसको विनयार्ड क्वार्टर क्रॉसिंग भी बोलते हैं। ये बेसिकली अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सारा विनयार्ड क्वार्टर है। और क्या कहते हैं इस ब्रिज की जो है वो वीडियो मेरे पास क्लोज वीडियो है। ये बेसिकली ऑटोमेटेड कंट्रोल ब्रिज है। जब बोट्स ने गुज़रना होता है तो क्या कहते हैं इसको वो ओपन करते हैं और
अदर देन डैट जो है वो जस्ट उसको जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। और पेडिस्ट्रियंस के लिए, बेसिकली पेडिस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट के लिए जो है ना ये क्रॉसिंग है। इससे जो है वो अच्छा खासा जो है वो टाइम सेव हो जाता है, क्या कहते हैं, जर्नी का। और इट्स अ गुड कनेक्शन एंड गुड वे ऑफ इंजीनियरिंग आल्सो। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये सीबीडी का क्या कहते हैं, ये टूरिस्ट फ्रेंडली भी है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट भी आता है और इसीलिए इतना डेवलप्ड है। ये पीछे सारा फेरी टर्मिनल, क्वीन स्ट्रीट, उसके बाद वायडक्ट हार्बर या क्वे स्ट्रीट, और फिर आगे ये विनयार्ड क्वार्टर और सिलो पार्क। और मोस्ट ऑफ द जो 5 स्टार या 3 स्टार या एक्सपेंसिव होटल्स हैं वो सारे इसी एरिया में हैं। और यहाँ पे जो है वो बाय सी बाय रोड डिफरेंट तरह के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं। ये सारा जो एरिया है ये बेसिकली कह लें कि हॉट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट्स हैं। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि मेजॉरिटी बिल्डिंग्स यहाँ पे जो हैं वो होटल्स हैं। और क्या कहते हैं, अगर आपका मूड है कि आप जो है वो पार्क में या बीच में वॉक के मूड में नहीं है, मतलब आप जो है वो बिज़ी प्लेस पे वॉक करना चाहते हैं, तो आराम से बस पकड़ो, सिटी आओ और यहाँ पे जो है वो मारा मारा फिरो। अभी एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि न्यूजीलैंड का जो सी है वो कितना क्लीन है। उसकी एक एग्जांपल है, ये किनारे पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ फिर रही हैं। यहाँ पे सिटी में जो है वो फ़िशिंग अलाउ नहीं है। फ़िशिंग के लिए जो है वो आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए जो है वो ड्राइव करके सिटी से वे जाना पड़ता है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो इसके साथ ही जो है वो आज का हमारा जो व्लॉग है वो ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।